हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5G के बारे में कि अभी करंट स्टेटस क्या है इंडिया में 5G का। आपको 5G के फ़ायदे बताऊंगा और इससे जो कुछ भी मिथ हैं आज उसके बारे में बताएंगे हम। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि 5G है क्या। तो 5G जो है आपको पहले एकदम बेसिक से बताते हैं। जो 1G आया था मोबाइल नेटवर्क, मतलब जो फर्स्ट टाइम आया था, तो वो 1980 में आया था। पूरी दुनिया में 1980 के पहले लैंडलाइन यूज होते थे। तो उसके बाद आया 1G, जिसको जनरली हम लोग EDG बोलते थे। तो उसमें क्या था कि उसमें कोई डाटा स्पीड नहीं रहता था, सिर्फ आप बात कर सकते थे। फिर इसके 10 साल के बाद आया 1990 में 2G, जो डिजिटल रेडियो सिग्नल को यूज करता था। जो 1G था वो एनालॉग रेडियो सिग्नल को यूज करता था। 10 साल बाद जब 2G आया तो वो डिजिटल रेडियो सिग्नल को यूज करता था, जिसमें डाटा का स्पीड भी आ गया और उससे आप एक लिमिटेड स्पीड से आप डाटा का फॉर्मेशन कर सकते थे। आप कोई भी फाइल को शेयर कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे, अपलोड कर सकते थे। मतलब आप एक तरह से वेब सर्फिंग कर सकते थे क्योंकि उस समय स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस समय की अगर आपको स्पीड बता दूं तो आप लोग भी एक बार को सोचोगे कि उस ज़माने में स्पीड क्या थी। 64 kbps की, MB नहीं, kbps की, 64 kbps की स्पीड आती थी। और उसके फिर ठीक 10 साल बाद सन 2000 में आया 3G, जिसमें इंटरनेट की स्पीड को एक बूस्ट मिला। एक अच्छा, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आप वीडियो को स्ट्रीम करने की का भी आ गया कि आप ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हैं, इतना स्पीड आ गया था। उस जो 3G था उसका जो स्पीड था 1 MB से 2 MBPS की स्पीड थी। आप उसमें नॉर्मल कॉल भी कर सकते थे, वीडियो कॉल भी कर सकते थे। बहुत आपने देखा होगा स्काइप भी उस समय आया। उसके बाद स्काइप आया, फिर यूट्यूब भी आया। यूट्यूब आया 2005 में आई थिंक। तब भी मतलब उस समय था कि आप 3G का यूज करके वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर 9 साल, मतलब 4G थोड़ा जल्दी डेवलप हो गया, 9 साल ही लगे उसको 4G को आने में। जो कि मतलब 4G आया तो 4G का जो स्पीड था, इसमें इंटरनेट की स्पीड, डाटा स्पीड को और ज़्यादा मतलब बूस्ट मिला। ये 100 MB से लेके अप टू 1 Gbps तक की स्पीड आप जैसे यूज कर सकते हैं। आपके डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कैसा है। इसमें आप 4G का यूज करके 3D AR VR को यूज कर सकते थे। फिर इसके बाद आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते थे। आप किसी से डायरेक्टली बात कर सकते थे, मतलब वीडियो कॉल से बात कर सकते थे और भी हाई क्वालिटी में वीडियो कॉल बात कर सकते थे, जैसे कि इस समय अभी यूज करते हैं सब। बात करते हैं 5G की। तो 5G ऐसा है कि सिर्फ 5G डाटा, मोबाइल इंटरनेट में डाटा स्पीड को सिर्फ बूस्ट नहीं कर रहा, ये एक चारों तरफ से आपको कई सारे बेनिफिट्स देगा। जैसे कि IoT प्रोडक्ट हो गए। IoT प्रोडक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर एक दूसरे से बहुत सीमलेस रियल टाइम में ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेट करने के साथ साथ आप रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं कि हेल्थ केयर में, तो जैसा कि कोई सर्जन है, सपोज कीजिए कि अमेरिका में है कोई डॉक्टर, ठीक है। तो अमेरिका में वो वहाँ से बैठे बैठे मशीन के थ्रू 5G का यूज करके यहाँ इंडिया में किसी हॉस्पिटल में स्पेसिफिक अगर वो मशीन है तो वहाँ बैठे बैठे यहाँ सर्जरी कर सकता है। और जो आपका बात करते हैं मोबाइल इंटरनेट में डाटा स्पीड का, तो ये इसका जो 5G का है, ये अनुमानित स्पीड है कि ये अप टू 20 GB तक का स्पीड आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ज़्यादातर टेस्टिंग में यही सामने आया है कि 1 Gbps का स्पीड अचीव किया गया, वो भी मिलीमीटर वेव 5G पे। इस 5G को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लो बैंड 5G, मिड बैंड 5G और हाई बैंड 5G। जो लो बैंड 5G है, इसमें आता है आपका 10 MB से लेके 100 MBPS तक की स्पीड आप अचीव कर सकते हैं लो बैंड 5G में।
लो बैंड 5G का फ़ायदा ये है कि आप स्पीड कम है लेकिन आपको रेंज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, कम मतलब कंपेयर टू मिड बैंड या हाई बैंड 5G के ये ज़्यादा रेंज आपको देगा। और इसके बाद आता है मिड बैंड 5G जिसमें स्पीड आपको 400 से लेके 600 एमबीपीएस तक की मिल सकती है, लेकिन अब इसमें है थोड़ा इसका रेंज कम हो जाता है। स्पीड मिलती है बढ़िया लेकिन रेंज कम हो जाता है। जो मिलीमीटर वेव 5G है हाई बैंड 5G, तो हाई बैंड 5G का फायदा ये है कि आपको इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट मिलेगी। आपको इंटरनेट स्पीड वेरी करता है कि मतलब 5G में वेरी करता है कि मौसम कैसा है, रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं, जैसे कि दीवार हो गया या कोई पेड़ हो गया, दीवार हो गया, तो आप कितने दूरी पे हैं टावर से। ये डिपेंड करता है कि आपका 5G स्पीड देगा, लेकिन आपको जैसे कि नेटवर्क दिखाएगा, आपको स्पीड नहीं आएगी। स्पीड अगर बीच में अगर कोई दीवार है तो हो सकता है दीवार की उस पार दूसरी मतलब फास्टर इंटरनेट मिल रहा हो कंपेयर टू दीवार के पार, या हो सकता है कि मतलब ऐसा डिपेंड करता है कि आप अगर अपने रूम में हो तो दूसरा स्पीड आ रहा है, दूसरे रूम में गए तो दूसरी स्पीड आ रही। तो 5G का ये है कि हाई बैंड 5G बढ़िया है लेकिन स्पीड के मामले में बढ़िया है, लेकिन आपको वही है कि आपको ये चीज़ रेंज कम देगा। अभी इंडिया में जो ज़्यादातर अभी देखने के हिसाब से लग रहा है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी तक टोटल टावर्स लगे हैं, अभी वो सिर्फ 30% ही फाइबर से कनेक्ट हुए हैं। अभी बाकी टावर्स कॉपर वायर को यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल पहले के, तो उनको धीरे धीरे फाइबराइज्ड किया जा रहा है। तो ऐसा है कि 5G आ सकता है, लेकिन अभी ये पूरे पैन इंडिया में ऐसा रातों रात नहीं हो सकता। इसमें लो बैंड के लिए कर सकते हैं, लेकिन हाई बैंड 5G या मिड बैंड 5G या हाई बैंड 5G के लिए अभी नहीं कर सकते, क्योंकि लो बैंड में है कि आपको बस टावर पे जाना है, टावर पे एक चिप लगी है, उसको स्वाइप करके दूसरा चिप लगा देना है, टावर अपग्रेड हो गया, वो 5G के लिए हो गया। लेकिन अब वही है कि स्वाइप करके चिप उन्होंने 5G टावर बना दिया, लेकिन अभी स्पीड उसमें उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि आपको अप टू 100 MB 150 MB तक की स्पीड मिल सकती है लो बैंड पे। लेकिन अब वही है कि अगर एक मिड बैंड 5 आता है तो उसमें रहता है कि स्पीड अच्छी मिल जाती है, रेंज भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए भी चाहिए कि टावर को फाइबराइज्ड होना चाहिए, क्योंकि आप एक बंदा नहीं यूज करेगा टावर से मतलब डाटा को, बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये जितना उस टावर के अकॉर्डिंग वहाँ का पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो होता है। प्रॉमिस किया गया था कि 1 Gbps मिलेगा 4G में, लेकिन अभी तक आई डोंट थिंक कि कभी मिला होगा 1 Gbps का, अप टू 100 MB नहीं मिला होगा। लेकिन अब वही है, डिपेंड करता है कि यूजर्स कितने हैं। यूपी की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ट्वीट करके बताया था कि भोपाल है जो भोपाल शहर इंडिया का पहला 5G करने वाला शहर बनेगा, लेकिन उसमें भी एक कुछ स्पेसिफिक एरिया होंगे जहाँ जहाँ पर 5G टावर को सबसे पहले इंस्टॉल किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि 5G बहुत जल्दी ही आने वाला है इंडिया में। लेकिन अभी वही है कि गवर्नमेंट ने बोला था कि ऑक्शन हो जाना चाहिए अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया। आई थिंक अभी प्राइसिंग के लेके अभी कंपनी सब रेट अपने कॉल रेट को इंक्रीज किया। अभी लगता है कि वो लोग भी थोड़ा पैसा स्टॉक कर रहे हैं कि आज जैसे ही ऑक्शन शुरू हो तो वो लोग भी 5G का स्पेक्ट्रम खरीद सके, ताकि वो लोग भी अपना 5G यूज कर सके। सुनने में ये भी आ रहा है कि अब की बार गवर्नमेंट बोल रही है कि 5G के लिए प्राइवेट प्लेयर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोकल ब्रॉडबैंड कंपनियां जैसे कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं, राउटर लगाती हैं, आपके यहाँ आके लगा के चली जाती हैं, तो ठीक है। उसी तरह से 5G के लिए भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कुछ लोकल कंपनियां भी आ जाएं, वो भी अपना यूज करें कि ताकि सर्विस और बेहतर हो सके। ऐसा होता है कि जैसे 4G का है, 4G आप डाटा यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी के समय में 4G सिर्फ वही टेलीकॉम कंपनी ही प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इन फ्यूचर गवर्नमेंट यही प्लान कर रही है कि जैसे 5G आए तो 5G सिर्फ मतलब टेलीकॉम कंपनी तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके साथ कुछ अगर लोकल
प्लेयर भी आ जाते हैं, तो उससे थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है, तो सर्विस बेटर होती है। ये चीज़ है। बाकी 5G है, आने दीजिए, तब तक देखते हैं, उसकी भी ट्रायल और टेस्टिंग किया जाएगा। हम भी टेस्ट करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। जो प्रॉमिस की ये कंपनियां वो दे पाती हैं कि नहीं दे पाती हैं। अभी तो एयरटेल है बात कर रही है अपने सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने के लिए, जियो भी सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए बात कर रही थी, लेकिन ठीक है आएगा तो वो देखते हैं। फिलहाल सैटेलाइट इंटरनेट वाली बात करेंगे और वीडियो बात करते हैं 5G के बारे में। जो कुछ है 5G को बहुत लोग बोलते हैं कि 5G से रेडिएशन फैल रहा है। भाई 5G से अगर रेडिएशन फैल रहा है तो 5G से ही नहीं, आप ये भी मानिए कि 5G नहीं 4G 3G 2G आप जब से यूज कर रहे हैं सन 1980 से, तब से रेडिएशन फैल रहा है। कि उससे पहले जो रेडियो यूज हुआ करते थे, रेडियो सिग्नल जो यूज होते थे, उससे भी तो रेडिएशन फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर टावर्स लगे होते हैं, मोबाइल टावर्स जो लगे होते हैं मोबाइल टावर में, अगर उससे रेडिएशन फैल रहा होता तो अब तक भाई दुनिया में कोई नहीं बचा होता। ठीक है, ये ऐसा है कि जो उनसे निकलने वाली जो वेव होती हैं, जो मतलब जो वहाँ से टावर से ट्रांसमिट हो के यहाँ आती है, फोन रिसीव करता है, फिर आप बात करते हो। ठीक है, वो वेव इतनी वीक होती हैं कि वो जैसे जो विजुअल लाइट होती हैं उससे भी ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, तो ऐसा है कि 5G से कोई रेडिएशन नहीं फैलता या कोई भी टावर से रेडिएशन नहीं फैलता। बाकी जो आप टावर के पास अगर जाएंगे तो वहाँ लिखा आता है नॉन रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, नॉट हार्मफुल रेडिएशन, वहाँ साफ साफ लिखा होता है, एक बोर्ड लगा होता है कि वहाँ लिखा होता है कि इससे कोई रेडिएशन नहीं फैलता है, इससे कोई खतरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि टावर से रेडिएशन फैल रहा है, कि भाई जो सनलाइट आती है, जो आपके ट्यूबलाइट से, बल्ब से, एलईडी से जो लाइट निकलती है, उससे कई सौ गुना ज़्यादा, मतलब कई गुना ज़्यादा वो वीक होती हैं रेडियो वेव। अगर ऐसा होता रेडिएशन फैलता होता ना भाई, जो लाइट्स लगी है, ये पीछे जो लाइट्स लगी है, इन सबसे रेडिएशन फैलता। आप मतलब इस धरती पे कोई रह नहीं जाता। सन से जो लाइट आती है उससे वो मतलब इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि आपको टेम्परेचर मतलब इंक्रीज हो जाता है। गर्मियों में आप बाहर निकलो तो मतलब जैसा जलन होने लगता है। रेडिएशन उससे भी नहीं होता भाई, नहीं तो इस धरती पे मतलब कोई बचा नहीं होता, आपको लग रहा है अगर। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ लोग ये बोल रहे थे कि 5G की वजह से, टेस्टिंग की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोविड अपना एक पेंडेमिक है, वो दूसरी चीज है, वो वायरस है। आप 5G का अभी तक तो आई थिंक ट्रायल टेस्टिंग भी बहुत हाई लेवल पे नहीं हुआ है, बस कुछ टावर्स पे हुआ है। ठीक है, और वहाँ मतलब जैसा कि बताया जा रहा है कि लोगों को मतलब ऐसा भड़काया जा रहा था, लोग ऐसे मेंटल हुए जा रहे थे कि 5G से कोरोना बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, 5G से कोई वायरस का, बैक्टीरिया का लेना देना नहीं है। वो 5G दूसरी चीज है, बैक्टीरिया ये सब दूसरी चीज है। ठीक है, और बाकी अगर और कोई भी मिथ हो तो आपको वो चीज़ कमेंट में बताइए, हम उम्मीद करते हैं उसको ज़रूर सॉल्व आपको बताएंगे, उसका मतलब क्या है, मिथ है या ट्रूथ है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो एक गिव अवे चल रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।